हेलो गैस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गैस आज की अपनी मैथ की निंजा टेक्निक में। और ये जो टेक्निक चल रही है एक तरह से कंसेप्चुअल वीडियो भी है जो आपको कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो गैस इस सेशन को अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें गैस, उस पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है गैस। तो साथ ही साथ उन वीडियोज़ को भी देखिए। और आज का जो सेशन है उस पर हम लोग के जो एग्ज़ाम पर क्वेश्चन आते हैं पॉपुलेशन बेस, उनको कैसे किया था उनके बारे में सीखने को मिलने वाला है गैस। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करना और शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो फटाफट जल्दी से गैस। तो फिर स्टार्ट कर दिया जाए सेशन आज की क्लास को। और आज का जो सेशन है उस पर हम लोग गैस देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो कि स्टार्टिंग है आप सभी के लिए। आपको पॉपुलेशन बेसिस के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम लोग कैसे करते हैं गैस। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो अपने एग्ज़ाम है ना, वो हर एक एग्ज़ाम पर आपके एग्ज़ाम पर क्वेश्चंस आते हैं गैस। और ये किस टाइप्स के आते हैं तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे एक तो क्वेश्चन आता है मेल और फीमेल का डिवीज़न वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बच्चे, तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे एक टाउन हो गया, उस टाउन में इतने मेल थे और उनमें से कुछ फीमेल्स कर दी गई। मतलब डायरेक्टली मेल और फीमेल के बेसिस से बोला जाता है, या कभी कभी परसेंटेज से रिलेटेड जब होता है तो मोस्टली करके जैसे ये क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है, इस क्वेश्चन पे दिख रहा होगा क्या कि फर्स्ट क्या कहते हैं मेल का इंक्रीज और फीमेल का इंक्रीज और फिर टोटल पॉपुलेशन, इस प्रकार से ये हो जाती है। तो दैट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। अब आपको बहुत सी जगह पर इसको एक्स एक्स मान के करना होता है। कुछ लोग बोलेंगे इसे एक्स मान के कर लीजिए, कोई बोलेगा किसी तरीके का कर लीजिए आप, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है उसे आप अप्लाई करिएगा। दैट मीन्स मैथ की जो निंजा टेक्निक है उस टेक्निक पे अगर आप बात करेंगे, उससे अगर आप करोगे तो आसानी से आप सभी के लिए बन जाएगा गैस, है ना बच्चे। तो अब इस पे हम लोग करते कैसे हैं उसी पर आधारित हम लोग इस पर चीज़ें देखने वाले हैं भाई। तो इसे ज़रूर देखना बच्चे। और देखो टेक्निक क्या है, उस टेक्निक पे मैं मैथ की निंजा टेक्निक पे बात कर रहा हूँ। तो निंजा टेक्निक ये है कि 15,000 मेल हैं, सॉरी 15,000 इसकी टोटल पॉपुलेशन है। और उस पॉपुलेशन पे हम लोग के पास कुछ मेल होंगे श्योर है और कुछ फीमेल होंगी, ये इन्होंने बोला है क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट ईयर क्या होते हैं, मेल जो है इंक्रीज होते हैं 12% और फीमेल इंक्रीज होते हैं कितने 8%। और इस प्रकार से टोटल जो पॉपुलेशन हो जाती है यानी एक तरह से हो जाती है 16,500। यानी कुल मिलाकर जो चेंज देखोगे तो कितना हो रहा है 1500 का चेंज जो देखिएगा तो हो गया क्या, अगर हम लोग 15,000 घटा दें तो क्या आ गया 1500 का चेंज दिख रहा है। आपसे पूछा गया यहाँ से मेल कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब मेरा जो वर्ड है उससे ध्यान दीजिएगा। आपको जो मेल पूछा गया है तो हम एज्यूम करेंगे सभी के सभी क्या हैं, फीमेल हैं। तो अगर 15,000 के 15,000 फीमेल होते तो टोटल मिलाकर इंक्रीज कितना होता, 15 8 जा 120। दैट मीन्स आपका जो इंक्रीज होता है कितना होता है 1200। बट एक्चुअल में इंक्रीज दिख रहा है आपका कितना 1500। तो ये डिफरेंस क्यों आया, कितना आया, पहले तो कम आया, कम आया, कितना कम आया 300 कम आया। और 300 कम इसलिए आया कि जो मेल थे, ध्यान दीजिएगा, जो मेल थे इस गांव में, ऐसा तो नहीं कि फीमेल ही फीमेल थी, मेल भी थे, उन मेल को भी आपने फीमेल की तरह एज्यूम किया। दैट मीन्स उन मेल को अगर आप 12% इंक्रीज करना था लेकिन उनको भी आपने 8% कम 8% किया है, इसका मतलब 4% आपने कम किया है। और जिनको कम किया है उन्हीं का ये है इतना डिफरेंस। दैट मीन्स मेल का आपने 4% कम किया है और वो वैल्यू कितने के बराबर है 300 के। तो अगर हमसे पूछा गया मेल कितने हैं तो बस 300 डिवाइडेड बाई क्या कर दिए 300 और डिवाइडेड बाई क्या करिए 4% यानी इंटू 100 करिए, 4 संजा 28। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा मेल हो जाएंगे आपके 7500। तो दैट तरीके का ये हमारी टेक्निक है। जो बोले गए उसका उल्टा एज्यूम करिए, मेल पूछा गया है हम फीमेल एज्यूम किए, फिर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों आया है उस डिफरेंस के इक्वल कर दीजिए, आपके पास रियल वैल्यू निकल के आ जाएगी। उम्मीद करेंगे आप सभी को एकदम ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो मैंने एक कंसेप्ट बताया गैस। क्लियर हो गया ना गैस। अब ये कंसेप्ट यूज करते हैं, है ना भाई। एक बार फिर से ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी टेक्निक बताई है। दूसरा तरीका लोग यूज कर सकते हैं आप लोग इसी पर। मेरे हिसाब से टेक्निक जो पिछली थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर आप चाहो तो रेशियो से कर सकते हैं, यानी एलिगेशन लगा करके। मेल इंक्रीज होते हैं 12% और फीमेल इंक्रीज होती हैं 8%। और इस प्रकार से जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो हुई है 1500 आउट ऑफ 15,000 में। दैट मीन्स ये टोटल जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है
वो ही है 10%। तो आप इधर रखिए 10%, इधर से इधर घटाइए, इधर से इधर, मतलब एलिगेशन लगा रहे हैं। तो 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा, और इधर से घटाएंगे तो 12 में से 10 घटाएंगे तो आपके पास बेटा कितना आएगा, 2 आएगा, और इधर भी घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। दैट मीन्स रेशियो बनेगा 1:1 का, यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 15,000 है, और उसका 1/2 कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 7 जा यानी 7500। तो दैट तरीके से आप एलिगेशन लगाकर भी इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने टेक्निक बनाई उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन आता है, इसे आप कर सकते हैं। दूसरा एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि पहले बोल देंगे कि एक टाउन है, उस पर 60 मतलब ऐसे मेल हैं। अब इस पे देखिए क्या है कि डिफाइन भी करते हैं, वैसे अभी डिफाइन करने लगे क्वेश्चन पे कि बोलते हैं कि 60% मेल हैं, रिमेनिंग आर रेस्ट आर फीमेल्स। रीजन क्या है कि अब ट्रांसजेंडर की भी बात होने लगी, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हो कि अब इसमें 3 जेंडर डिफाइन रहते हैं, तो इस वजह से अभी आपको डिफाइन कर दिया जाता है क्वेश्चन पे कि 60% मेल हैं और बाकी हमारे पास रिमेनिंग जो हैं वो आपके पास ये है, रिमेनिंग फीमेल्स है आर अदर थिंग्स। तो अभी तो फिलहाल जो क्वेश्चन है मेरा वो रेस्ट ऑफ फीमेल्स के बेसिस पर है, दैट मींस वो ट्रांसजेंडर के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो देखो बच्चे यहां से क्या किया गया कि मेल आपके पास हो गए कितने, 60%, मेल 60% से। तो दैट मीन्स अगर मैं बात मान के चलूं कि मेल 60%, तो टोटल फीमेल जो होंगी वो बेटा होंगी कितनी, 40%। आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, 75% आप लिटरेट। तो अब 75% लिटरेट है तो श्योर है कि जब ये लिटरेट दे रहा है तो इसके अपोजिट के बारे में पूछ रहा होगा पक्का, चाहे तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये टोटल जो हमारे पास इलिटरेट पीपल है, दैट मीन्स श्योर है कि हमें आगे चल के इलिटरेट की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स 75% लिटरेट है तो इसका मतलब 25% हमारा क्या होंगे, इलिटरेट, एंड 60% ऑफ फीमेल आर इलिटरेट। तो फीमेल का 60%, तो दैट मीन्स ये 60% हमारा क्या है, इलिटरेट। तो 60 का 25% डायरेक्ट निकालिए तो आपके पास आएगा 15, और इधर 46 जा 4 6 जा 24। दैट मीन्स टोटल मिलाकर अगर आप देखें तो आपके पास इलिटरेट पीपल आ गए कितने, 39%, और उस 39% का वैल्यू हो गई कितनी, 234। तो अगर आप इससे 100% निकालो गैस तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100% आप निकालेंगे तो टोटल पॉपुलेशन निकल के आएगी, और वो हो जाएगी गैस कितनी, 234 डिवाइड बाई 39 और इनटू 100। तो 39 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 6 टाइम में कट जाएगा। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा आपके टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो थी बेटा कितनी, 600 थी। तो दैट तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं गैस। उम्मीद करेंगे इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है, और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके सक्सेसफुली चेंज होने वाले हैं। एक टाउन है, बोलेंगे एक टाउन की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर इतना इंक्रीज हो रही है, यानी एक तरह का क्वेश्चन कैसे आता है, सक्सेसिव बेसिस का, कि एक टाउन है, उस टाउन की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो रही है, फिर नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, दैट टाइप के केसेस के लिए, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में बढ़ना घटना इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको कैसे किया जाता है गैस, उनके बारे में हम यहाँ पर देखें। तो जैसे मान लीजिए एक टाउन है, इस टाउन की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर इंक्रीज होती है 20%, नेक्स्ट ईयर डिक्रीज होती है 10%, फिर नेक्स्ट ईयर आपका इंक्रीज होती है 12.5%। और इस तरीके के क्वेश्चंस पे अगर आपको यूज करना पड़े कि अब बताओ 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, या प्रेजेंट दे दी गई 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या होगी, तो दैट टाइप के लिए हम लोग वो जो सक्सेसिव परसेंटेज की जो निंजा टेक्निक में आपने सीखा है उसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो वो जरूर वीडियो देखें, उस पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। 20% यानी 1/5 होता है, तो इट मीन्स प्रेजेंट पॉपुलेशन 5 है, 1 का इंक्रीज हुआ तो हो गया 6, 10% मतलब 1/10, ये 10 थी घट के हो गई 9, 12.5 यानी 1/8 यानी 8 थी तो हो चुकी है कितनी, 9। तो दैट तरीके से आप इसमें करते हैं। और अगर लेफ्ट राइट में कुछ कट रहा है, जी हाँ कट रहा है, तो ये आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो दैट मीन्स 5 5 जा 25, 8 जा 200, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन 2 थी। अब यहाँ 9 9 जा 81 इंटू 8, 81 इंटू 3, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 4, तो दैट मीन्स 243 हो गई। यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर आपकी 200 है तो 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन हो जाएगी, 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी गैस वो हो जाएगी आपकी 243। यानी इंक्रीज की अगर बात करोगे तो होगी कितनी, 43।
आउट ऑफ 200 में, दैट मीन्स जो आपको 200 से डिवाइड कर 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 21.5% क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी गैस। तो दैट टाइप के हम लोग क्वेश्चन को करते हैं गैस। अब इस तरह से क्वेश्चन में आपको कभी यही कंसेप्ट आपको मशीनों वगैरह में, जैसे कार वगैरह आप खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, उनमें लगता है क्या बच्चे, डेप्रिसिएशन लगता है। उन डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चनों को भी इसी पैटर्न से किया जाता है गैस। सेम उसी जब डेप्रिसिएशन होता है मशीनों में, क्या हर बार क्या होगा, डिक्रीज होगा, लगा रहता है ना। जैसे आप इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं गाड़ियों का, तो अगर आप चेक करोगे तो उस पर पहले साल का वैल्यू ये लिखा होता है, अगले साल फिर क्या कहते हैं 10% डिक्रीज हो गया, नेक्स्ट फिर कुछ और हो गया। तो दैट टाइप के चीज़ों के लिए भी हम लोग इस तरह का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिससे बोलते हैं क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज। तो चलिए गैस एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गैस क्या लिखा हुआ है, 18,000 एक टाउन की पॉपुलेशन है, पहले साल 10% की इंक्रीज और नेक्स्ट ईयर 33.33% का डिक्रीज और आगे फिर 25% का वृद्धि हो गई। तो बताओ 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी। तो देखो गैस उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यानी 10 थी तो हो गई 11, फिर अगले साल क्या हुई, 3 थी तो हो गई कितनी, 2 हो गई, क्योंकि 33.33% डिक्रीज। 10% का सेंस होता है 1/10, तो 10 से 33.33 यानी 1/3 और 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 था हो गई 3। बस इतना सा काम करिए। अब लेफ्ट और राइट में, ठीक है भाई, लेफ्ट और राइट में जानते हो सक्सेसिव होता है, ये प्रोडक्ट होते हैं। तो लेफ्ट राइट में अगर कुछ कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 से काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा। तो 10 2 जा 20, 3 जा क्या हो गया 60 और 11 3 जा 33। दैट मीन्स अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है तो बाद में ये पॉपुलेशन हो जाएगी क्या 33। ठीक बच्चे, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि ये देखो लास्ट वाला बोला गया है 25% का क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब बेटा ये 3 ना होके इस जगह पर होगा बेटा क्या 5 हो जाएगा। ये 5 होगा तो जस्ट वेट गैस, फिर पूरा ही डिलीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर क्या कहते हैं 10% का इंक्रीज, तो 10% का होता है 1/10, दैट मीन्स 10 to 11। नेक्स्ट ईयर डिक्रीज बाय 33.33 यानी 3 से 33.33 यानी एक तरह से 1/3, दैट मीन्स 3 से 2, फिर 25% इंक्रीज यानी 1/4 यानी 4 से हो गई पॉपुलेशन कितनी 5। लेफ्ट राइट में कुछ कट रहा है जी हाँ, 5 2 10 से 10 कट जाएगा और ये आपके पास बचेगा कितना 12 इधर से और इधर से आएगा 11, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर 12 की है तो नेक्स्ट 3 ईयर बाद इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 11 की। तो 18,000 है प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी ये 12 की वैल्यू है। 11 का वैल्यू निकाल देंगे तो आपकी 3 साल बाद की पॉपुलेशन निकल के आएगी। तो 12 1 जा 12, 12 5 जा यानी 15 इंटू दिस, दैट मीन्स 15 1 जा 15 यानी 16,500 इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 3 साल के बाद। तो दैट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस पैटर्न से करते हैं गाइस। उम्मीद करेंगे आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट कैसे सक्सेसफुली होता है भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गैस, और अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, एक मशीन है और उस मशीन का डेप्रिसिएशन होता है 12.5%। मैंने बात किया था ना कि इस तरह में मशीनों में भी डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन को भी इसी पैटर्न से करते हैं। 12.5% पर एनम एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ द मशीन इज 686,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीन 3 ईयर बिफोर, यानी 3 ईयर की बात की गई है। तो 12.5 का मतलब होता है बेटा क्या 1/8, यानी अगर प्रेजेंट वर्थ में 8 है तो नेक्स्ट ईयर जाके डेप्रिशिएट होके कितनी हो जाएगी 7, फिर अगले साल भी होगी। तो इस तरीके से 3 टाइम्स हो रही, 3 ईयर्स की हो रही है, इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई होने वाला है तो इसको हम लोग क्यूब कर दें। तो 8 का क्यूब कितना हो गया 512 और 7 का क्यूब हो गया क्या 343। तो प्रेजेंट मतलब अगर हम लोग के पास ये 3 साल पहले अगर 512 की थी तो अभी जाकर ये हो जाएगी 343 की। समझ रहे हैं बात को, 343 की कब होगी, प्रेजेंट में अगर 343 है तो अभी है होगी कितनी 512 की। या अगर हम लोग बात करें कि प्रेजेंट में सपोज दैट ये एक तरह से क्या है कि 686,000 जो है इसका प्रेजेंट वैल्यू है। दैट मीन्स अगर मुझे 3 साल बैक जाना है, दैट मीन्स एक तरह से ये वैल्यू हमें निकालनी है। दैट मीन्स ये 343 का जो वैल्यू है वो आपके पास कितना है 686,000। तो अगर हम लोग 512 का वैल्यू निकालेंगे, देखो बच्चे इसका डबल दिख रहा है ना भाई इजीली, तो इसका भी डबल करिए तो 10 हो जाएगा और 24 होगा, उसके आगे 00। तो ये इसका प्रेजेंट मतलब मशीन का पहले वैल्यू था 3 साल पहले, और प्रेजेंट की वर्थ की बात करेंगे तो 686,000। ओके गैस, आया सभी को समझ में कि नहीं हुई। चलो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन पे देखो कस्बे की जनसंख्या से रिलेटेड है।
एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की टाउन की जो जनसंख्या है वो कितनी है 12,006 मतलब 126800। फर्स्ट ईयर 15% इंक्रीज और सेकंड ईयर 20% का डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। देखो भाई पहले साल 15% का इंक्रीज और फिर अगले साल 20% का, तो दैट टाइप के क्वेश्चन के लिए वही अपना सक्सेसिव परसेंटेज वाला कंसेप्ट लगाते हैं। तो 15% का मतलब होता है 15 का मीन्स होता है 3/20, 15% का मतलब ये होता है, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो दैट मीन्स 20 था और 3 का इंक्रीज हुआ तो हो गया बेटा कितना आपके पास 23 हो गया भाई। और इसके बाद आपके पास अगले साल में 5 था तो हो गया कितना 4। अब लेफ्ट राइट में कुछ कट रहा है, जी हाँ ये कट रहा है 5 हो गया, तो टोटल मिलाकर ये प्रोडक्ट होके क्या आएगा 25, इधर प्रोडक्ट होके 4 तो कट गया है तो सिर्फ आएगा 23। तो प्रेजेंट अगर वैल्यू 25 है तो 2 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी वो 23 हो जाएगी। तो 1268800 डिवाइड बाई 25 और इंटू 23, 25 5 125। ठीक बच्चे, अब बचा क्या 180, 25 से 175 और 25 2 जा, अब इसे 23 से गुणा कर लीजिए तो 23 2 जा 46 और 23 से बन जा आपका होता है 147, 147 और 4 151, 23 5 जा आपका 115, 115 और 15 हो गया 140 यानी 14016। ठीक बच्चे, एक बार चेक करिएगा 25 5 जा और 23 से करें, एक बार चेक करिए कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 140,126 एक बार चेक कर लें, कैलकुलेशन पे ज़रूर देख लिया करिए क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में मे बी एरर हो जाए, फिर वो अच्छा नहीं होगा ना बेटा। देखिए यहाँ पर गड़बड़ हुई थी, ये 5072 आएगा, 5072 आएगा। अब जब 5072 यहाँ पर आएगा है ना बच्चे, तो श्योर है कि 23 से मल्टीप्लाई भी गलत हो गया भाई। तो ये आ जाएगा बेटा क्या, इससे 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11, ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 116656, ये हो जाएगी इसकी पॉपुलेशन गैस। तो गैस ये था क्वेश्चन गैस, और इस तरह का मशीनों वाला भी क्वेश्चन होता है, इसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हो और ट्राई करना है ना बच्चे। क्या कहते हैं, एक वैल्यू ऑफ मशीन जो होती है डेप्रिसिएट होती है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इट वॉज परचेज 3 ईयर एगो, 3 साल पहले परचेज की गई थी और उसका प्रेजेंट वर्थ वैल्यू ये है। तो जब परचेज की गई थी तो क्या था, तो 10% के हिसाब से देखिए, अगर इस साल परचेज करते मतलब पिछले साल परचेज करते तो अभी वैल्यू होती क्या 9 होती। 3 साल पहले की बात की गई है तो 3 का और ऐसे क्यूब का, तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000 और 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो एक तरह से ये जो वैल्यू दी गई है 729 दी गई है, कौन सी प्रेजेंट का वैल्यू, यानी ये 729 का वैल्यू दिया गया है। 8748 डिवाइड बाई 729 इंटू थाउजेंड्स, इसको करेंगे तो 12 टाइम्स में जाएगा और 12 का मतलब हो जाएगा 12000। तो 12,000 रुपए की मशीन खरीदी गई थी बच्चे। तो गैस ये होता है भाई, ओके गैस। तो ये क्वेश्चन थे बच्चे। अब ये क्वेश्चन देखो गैस क्या है, ये आप सभी के लिए होमवर्क के फॉर्म पर है, इसे आप लोग करेंगे, करने के बाद कमेंट सेक्शन पे जवाब देंगे और साथ साथ ये भी लिखेंगे सेशन में कैसा लगा आप लोग को। सेशन को अधिक से ही लोग शेयर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। थैंक यू गैस, हैव अ नाइस डे।